आप अब्बा और मां के सामने जबान चलाओगे? क्यों? आप बोलोगे भाई अगर मैंने अब्बा के सामने जबान नहीं चलाई, अब्बा की कड़वी कसीली को मैंने बर्दाश्त किया, इससे मैं डिप्रेशन का मरीज बनूंगा, इससे अब्बा मेरे ऊपर क्या हो जाएंगे, हावी, हर वक्त ऑर्डर चलाना शुरू कर देंगे। एक ही दफा टिका के जवाब दे दो ताकि अब्बा को अपनी औकात समझ में आ जाए। कितना बदतरीन जुर्म हो रहा है। आजकल नौजवान ऐसे ही करते हैं, मां के सामने चीखेंगे, बाप के सामने, ताकि अब्बा अम्मा की जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, उनसे हम आजाद हो जाएं। नीयत क्या होती है भाई, हम उससे आजाद हो ताकि अब्बा भी कंट्रोल में रहे। भाई ये बाप है, ये मां है, इसने तुम्हें जना है, इससे बेहतरीन रिश्ता इस कायनात में अल्लाह ने पैदा नहीं किया। इनसे तो मार खाया करो जाके, बोलो अब्बा क्या हो गया, पता कैसे चलेगा आप अब्बा हैं। दोस्त के साथ जब मैं गलती करता हूं तो वो भी डांटता है, आपको बगैर गलती के डांटा करो ताकि पता चले कि बाप कौन है, मैं हूं। मुझे याद है जब मैं मदरसे से फारिग हुआ ना, मेरे बड़े भाई 12 साल बड़े हैं मुझसे उम्र में, एक दिन क्या हुआ, उन्होंने तबीयत से मुझे कोड़ दिया किसी बात पे ना, उनको कोई बुरी लग गई बात, पाइप उनके हाथ में था, गुस्सा बहुत आया हुआ था, 2-4 खींच खींच के लगा दिए मुझे। बढ़िया अपनी इंसल्ट में, जाहिर है इसमें इज्जत महसूस होगी, इंसल्ट महसूस होगी। बोलो ना भाई क्या हो, इंसल्ट, बड़ा गुस्सा यार, ये व्हाट्स गोइंग ऑन, ये हो क्या रहा है। और कमाल में पगड़ी भी पहनी हुई थी मैंने, यानी पूरे मौलाना के रूप में बैठा हुआ था। बड़े भाई साहब को किसी बात पर गुस्सा आया हुआ था, तो वो गुस्से में कुछ कहा, मैंने आगे से जवाब दे दिया उनको। मैंने भी गुस्से में उल्टी बात की, उन्होंने आगे 2-4 रख के, उनके हाथ में इत्तिफाक, तो कुछ इत्तिफाकात ऐसे होते हैं वो लग रहा है ये इत्तिफाक नहीं है, ये हुस्न इत्तिफाक नहीं, ये कुब्ह इत्तिफाक है। हुस्न का उलट कुब्ह होता है। आप बहुत गहरी बात में समझेंगे, कल इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो अब मेरे जो शेख व मुर्शिद थे, मैं उनके पास गया, 2-3 उस्ताजों के पास गया। मैंने उनसे कहा भाई आप, मेरे बड़े भाई ने इस तरह से मेरे साथ हरकत की है, तो ये अब मैं चुप नहीं रहूंगा, ये इनफ, ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा। यही स्टाइल है ना आजकल नौजवानों के, इनफ, बस। माँ की भी एक लिमिट होती है, बाप की भी एक लिमिट। भाई का मतलब ये थोड़ी कि बेच के खा जाए हमें। ये डायलॉग चल रहे हैं आजकल, मुझे नहीं पता कनाडा में क्या चल रहे हैं, कराची में ये वाले डायलॉग चल रहे हैं। अब्बा है तो क्या मतलब बेच के खा जाए, हम गुलाम है क्या उसके? भाई है तो क्या, भाई है ना, अपनी औकात में रहे ना। तो 2-3 हजरात को मैंने बताया, उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं करना चाहिए था यार, तुम अब मौलाना भी बन गए हो, पगड़ी भी, और ठीक है बड़ा भाई है, लेकिन ये थोड़ी कि पाइप खींच के मार दे। नहीं, हम देखते हैं कुछ बात, बहरहाल कुछ लोगों ने की इस तरह की। हमारे जो शेख मुर्शिद थे उनके सामने मैंने बताया और वो चुप हो गए ना। उन्होंने कहा अभी गुस्से में, अभी जरा तो रहने दो। मेरा ख्याल था अब ये केस नोटिस जाएगा भाई के पास, कि आपकी नोटिस आया आपके पास, आप फौरन पहुंचे, क्यों मारा आपने, सफाई पेश करें। मैं बड़ा खुश था। थोड़ी देर उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कितनी दफा मारा है। मैंने कहा पता नहीं, पिछले साल शायद, ये 2-4 साल पहले। उन्होंने कहा इस साल में एक ही दफा। मैंने कहा जी। कहते हैं देखो मेरा नजरिया ये है कि बड़ा भाई ये साबित करने के लिए मैं बड़ा हूं, साल में करेगा 1 दफा 2-4 थप्पड़ लगा देना, तो ये बड़े होने का तकाजा है, ताकि ये पता चले कि ये बड़ा कौन है, ये पहले पैदा हुआ था आप। अब तो मैं अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये आपसे 12 साल पहले पैदा हुए थे और आप 12 साल बाद में, तो बड़ा भाई भी बाप की जगह होता है ना। तो अगर साल में 1-8 दफा बगैर किसी वजह के कूट दिया है, तो ये कोई ऐसी रीजन नहीं है कि, मैं नहीं कह रहा आप लोग कूटा करें भाई, ऐसा ना हो यहां बड़े भाई बिला वजह जाके थप्पड़ मारे कि मैं चूंकि 24 साल पहले पैदा हुआ था, लिहाजा उनको 2 पढ़े थे, तो तुम्हें कितने पढ़ेंगे, 4। उनको तो 12 साल की रिपोर्ट 2 की है, 2 पढ़े और 24। ऐसा नहीं, मकसद ये बयान करना नहीं है। तो उन्होंने जब मुझे ऐसे स्टाइल से कही ना ये बात, ये बड़ा भाई उसको इतना हक तो दो कि अगर बगैर किसी वजह के कभी 1-8 थप्पड़ या 2-4 थप्पड़ तुम्हें लगा दे, तो बड़ा भी तो है ना। अगर किसी के थप्पड़ लगाने पर इंतकाम लेना है, तो भाई और दोस्त में कोई फर्क हुआ फिर? बोलो ना क्या हो गया, फिर रिश्ते कहां गए? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। फिर ब्लड रिलेशन का मतलब क्या हुआ? दोस्त और भाई में इस्लाम ने क्या रखा है? अल्लाह ने फर्क रखा है। इस्लाम का मतलब क्या है? जिसने हमें पैदा किया उसने हमें बताया है कि मां में और दूसरी औरतों में फर्क, बाप में और दूसरे लोगों में फर्क, भाई में और दूसरे लोगों में, दोस्तों में फर्क, बहन में और दूसरे औरतों में फर्क, औलाद में और दूसरों में फर्क। व उलुल अरहामी बाज़ुहुम औला बि बाज़िन फी किताबिल्लाह। अल्लाह कहते हैं जो खूनी रिश्ते हैं
उनको मैंने दूसरे रिश्तों पर तरजीह दी है। अगर अल्लाह को मानते हो तो ह्यूमन राइट्स में बाप को दोस्तों पे और दीगर अंकलों पे तरजीह देनी पड़ेगी। अगर खुदा को मानते हो तो मां को बुढ़ापे में ओल्ड हाउस में जमा कराने की इजाजत नहीं है। उसको तुम्हें घर में रखना पड़ेगा और उसकी खांसी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसकी टेंशनों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर वो कभी तुम पे हाथ उठाती है, मारती है, डांटती है, बिना वजह डांटती है, अल्लाह कहते हैं किसी कोर्ट में तुम्हें केस करने की इजाजत तो दूर की बात, किसी को सालिस बनाने की इजाजत तो दूर की बात, ला तकुल्लहुमा उफ्फिन, उनके सामने तुम्हें उफ करने की इजाजत नहीं है। कोई और औरत तुम पे थप्पड़ मारे, तुम कोर्ट में जाओ। आम औरत में और मां में क्या है? फर्क है। अल्लाह ने फरमाया इन दोनों में बड़ा फर्क है, लिहाजा मां और बाप को आम लोगों पे कयास नहीं करना। गैर मुस्लिम की नजर में अब्बा अम्मा और आम लोगों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं मानता हूं फर्क है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। अल्लाह की नजर में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फर्क है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मन अहक्कुन नासी बिहुस्नि खुलुकी, या रसूल अल्लाह मैं सबसे ज्यादा नरम लहजे से किससे बात करूं? ये ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स की बात चल रही है और सिखाने वाला कौन है? सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस तरह से ह्यूमन राइट्स तफसील के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, दुनिया में कोई ताकत, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सारे मिलकर भी अब तक उस तरह के राइट्स ना औरत को दे सके और ना मर्द को दे सके हैं। जो राइट्स 1400 साल पहले किसने दिए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह मन अहक्कुन नासी बिहुस्नि खुलुकी, या रसूल अल्लाह मैं सबसे ज्यादा नरम लहजे से, मोहब्बत से किससे बात करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुक, अपनी मां से। तुम्हारी मां सबसे ज्यादा तुम्हारे अच्छे अखलाक की मुस्तहिक है। बलागत देखो नबी के कलाम में। साहबी ने पूछा सुम्मा मन, सुम्मा का मतलब पता है क्या होता है? उसके बाद। जब हम किसी से सवाल पूछते हैं कि पहले मैंने तनख्वाह इनको देनी है या ये चीज इनमें तकसीम करनी है, इसके बाद किसको देनी है, तो सवाल के मुताबिक जवाब जो होना चाहिए वो कोई वही पर्सन हो सकता है क्या? बोलो ना, नहीं हो सकता। हमेशा उसका मतलब पूछने वाले का होता है नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट का मतलब वही नहीं होता। सहाबी नबी से पूछ रहे हैं सुम्मा मन, या रसूल अल्लाह मां के बाद किसका दर्जा है? तो आपने क्या फरमाया? उम्मुक, मां के बाद भी किसका दर्जा? मां ही का दर्जा। ये बलागत है। सवाल पूछा जा रहा है मां के बाद और जवाब में मां के बाद, जवाब में मां ही को रखा जा रहा है, ये बताने के लिए कि जितने जो मैंने तुम्हें पहले बताया ना कि सबसे अच्छे अखलाक मां के साथ हो, तो तुम्हारे दिमाग में अखलाक का जो तस्वुर आया हो ना, नहीं आई मेरा ख्याल है बात। देखो नबी ने जब फरमाया, अच्छा बात को समेट रहा हूं, नबी ने जब फरमाया तुम्हारी मां, सबसे पहले किससे अच्छे अखलाक से बात करनी है? मां से। तो आपके जहन में तस्वुर आएगा ना कि आइंदा मैं बहुत नरम लहजे में बात करूंगा, आइंदा मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करूंगा, ये दिमाग बन गया ना। तो अब साहबी पूछ रहे कि या रसूलल्लाह इसके बाद? आपने क्या फरमाया? उम्मुक, इसके बाद भी कौन? तुम्हारी मां। क्या मतलब? जो तुम्हारे जहन में हुस्न अखलाक का तस्वुर आया है वो उसी तस्वुर को इस पुराने वाले तस्वुर में ऐड कर लो। फिर साहबी ने पूछा सुम्मा मन, उसके बाद? फरमाया उम्मुक, उसके बाद भी कौन? तुम्हारी मां। इसको मैं अपने अल्फाज में यूं ताबीर करता हूं, भाई मां से जब बात करनी, अब्बा से जब बात करनी है तो आप अपने कलाम में 1 चम्मच चीनी घोल के बात किया करें। जो उल्टे तरीके से बात करते हैं, अब्बा क्या कहते हैं? करेले का सूप पी के आया है क्या? है भाई, क्या खा के आ रहा है? और जो मीठे अंदाज से बात करते हैं, लोग कहते हैं आज लगता है कि शक्कर ज्यादा खाई हुई है, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का मफहूम क्या हुआ कि जब बाप से बात करनी हो तो अपने कलाम में 1 चम्मच अच्छी तरह भर के रिफाइंड शुगर का डाल दो। ज्यादा चीनी उसी में होती है, गुड़ में नहीं होती ज्यादा शक्कर। तो रिफाइंड शुगर का 1 चम्मच भर के डाला करो अब्बा से बात करने से पहले। और जब अम्मा से बात करनी हो तो जितने चम्मच अब्बा से बात करते हुए रिफाइंड शुगर के डाले थे उस जैसे 2 चम्मच उसमें ऐड कर लो। टोटल 3 चम्मच अम्मा से बात करने से पहले अपने कलाम में डाला करो। आज हो रहा है ये मार्केट में? बोलते क्यों नहीं मेरे भाई? हो रहा है, लेकिन अम्मा के अलावा में हो रहा है। अम्मा के अलावा कोई लड़की का फोन आ जाए स्टाइल चेंज हो जाता है बात करने का, ऐसी मोहब्बत से बात करते हैं, एक्सक्यूज मी और टॉप, ये घुमा रहे। एयर होस्टेस के अखलाक बार बार एक बयान कर करके थक गया हूं, लेकिन क्या करें, अखलाक देखने हो एमिरेट्स या कतर एयरलाइन के बिजनेस क्लास में सफर करो।
उससे अखलाक सीखो, एयर होस्टेस से। सीरियस हो गए मुझे लग रहा है आप लोग, एकदम दिल पे ले गए, शौक लगा ना आपको। एयर होस्टेस बिजनेस क्लास की, एक तो इकोनॉमी होती है ना, उसमें तो कभी कभार उसको गुस्सा भी आ जाता है। अभी तक तो मैंने नहीं देखा, लेकिन एक प्लेन में मैंने देखा, एक साहब ने बार बार उसको गुस्सा आ गया, बोलो क्या है भाई, एक दफा बोलो। अब आप समझ गए कौन सी लाइन में ऐसा होता है। खैर, तो कैसे एयर होस्टेस को ट्रेनिंग दी जाती है ना बातचीत करने की। हम अभी जहाज में आ रहे थे तो एक साहब ने अपना वाकया सुनाया कि कोई साहब पी के बैठे हुए थे जहाज में, एयर होस्टेस गुजरी है तो ऐसे पता नहीं पानी उसके मुंह पे ऐसे करके फेंका उसने। कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा, एयर होस्टेस ने जरा भी गुस्सा नहीं किया। क्यों? उसको तनख्वाह अच्छे अखलाक की मिलती है। समझते हो कि नहीं समझते? उसको पता है कि भाई बॉस नाराज हो जाएगा, कंपनी नाराज हो जाएगी, एक्सक्यूज मी करते हुए पतली गली से निकल गई। ये भी नहीं कहा कि कोई एक लफ्ज नहीं बोला है, वो तनख्वाह के लिए बर्दाश्त कर रही है। वहां शैतान उसको बहका नहीं रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लेकिन ये जब मां से बात होती है, बाप से बात होती है, जब अब्बा अम्मा कड़वी जबान में बात करते हैं, तो फिर शैतान बीच में आता है। यार अगर मैं इतना बर्दाश्त करूंगा तो जितने भी डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, वो सब कहते हैं गुस्से को बर्दाश्त मत करो, इससे इंसान किस में जाता है, डिप्रेशन में। कितने ब्रेन हेमरेज के वाकयात हैं, लिहाजा गुस्सा जारी कर दो। उससे क्या होगा भाई, आप गुस्सा जब रिलीज हो जाएगा आप रिलैक्स हो जाओगे। दोनों में शुरू में आर आ रहा है, सही है ना, तो एक सुकून की जिंदगी गुजरेगी। ना 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 मेरे भाई, ये आप अकल अल्लाह रसूल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। एयर होस्टेस अपने गुस्से पे काबू करती है अपनी तनख्वाह के लिए। आपको अपने गुस्से पे बाप और मां के सामने काबू रखना है, किसकी रिजा के लिए? अल्लाह की रिजा के लिए। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन का मतलब क्या हुआ? अल्लाह ने कहा, शैतान ने कहा था कि मैं इनको नाशुक्रा बनाऊंगा, और नाशुक्रा बनाने का तरीका क्या होगा? ज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम, इनके बुरे अमाल को इनकी नजर में अट्रैक्टिव बना के पेश करूंगा। तो हर बुराई से पहले, फजर आप नहीं पढ़ते, शैतान बुराई को अट्रैक्टिव बनाता है। आप सोए जा रहे हो, शैतान कहता है आपकी नींद पहले जरूरी है, जिना करवा देता है। मैं तो अब नफ्सियात ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं कि कोई किसी खातून को तलाक हो गई, वो बेवा हो गई, अब शादी में मुश्किल हो रही है, डॉक्टर उनको मशवरे दे रहा है कि आप बदकारी की तरफ जाएं ताकि आपकी टेंशन खत्म हो। तो हर जगह शैतान बुराई को क्या कर रहा है भाई? ये तीन चीजों की लत पड़ती है। बर्दाश्त कर लोगे ना अपने आप को, थोड़े दिनों की टेंशन है, उसके बाद बर्दाश्त के आदी हो जाओगे। बर्दाश्त नहीं किया तो जो काम बुराई होती है एक दफा में छोड़ना मुश्किल, दो दफा होगी छोड़ना और ज्यादा मुश्किल। जिना, शराब, ये सब नशे की तरह है। कोई शख्स अगर चरस पीने से उसको सुकून मिल रहा है तो ये इसकी अलामत है कि बीमार हो गया, ये चरस का आदी हो गया। ये चरस ना पीने में थोड़े आपको कोई टेंशन हो रही है ना, आप चरस ना पियो, वो टेंशन बर्दाश्त कर लो, उसका फायदा क्या होगा? वो टेंशन खत्म हो जाएगी थोड़े दिनों में, बर्दाश्त की आदत पड़ जाएगी। गलत तरीके से आपने टेंशन दूर करने की कोशिश की तो इसका मतलब क्या? पहले एक टेंशन थी, अब चरस और शराब की आदत डाल के आपने एक को टेंशन को दो से जरब दे दिया, और उसके जो सेहत को और आगे जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो तो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। तो हर गुनाह को शैतान इंसान की नजर में मुज़य्यन बना के पेश करता है और फिर इंसान को उस गुनाह की तरफ लेके जाता है। तो ये दो सबक हमें मिलते हैं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हव्वा की पैदाइश से। तो इसी वाक़े को कुरान बार बार इसलिए बयान करता है कि भाई तुम इत्तिफाकी पैदावार नहीं हो, तुम्हें अल्लाह ने आदम और हव्वा से बनाया और शैतान को हुक्म दिया, शैतान ने इनकार किया, शैतान आज तक डटा हुआ है। आदम ने उसी वक्त तौबा कर ली। तो पहले गुनाह से बचने की कोशिश करना, और अगर कभी गुनाह हो जाए तो तौबा करने में ताखीर मत करना। शराब पी ली, जिना कर लिया, माँ बाप के साथ बदकलामी हो गई, वहां भी अल्लाह ने कहा अगर कभी हो गई है इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा। अल्लाह कहते हैं माँ बाप के साथ बदकलामी हो गई तो कोई बात नहीं, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह से तौबा इस्तिगफार कर लो, आइंदे के लिए अपनी जिंदगी को ठीक कर लो। मायूस नहीं कर रहा अल्लाह ताला कहीं भी हमें, लेकिन तौबा करनी है। और गुनाह की तरफ जब दिल माइल हो तो समझ लेना ये शैतान तुमसे नाशुक्री का काम करवा रहा है, उस बुराई को तुम्हारे नजरों में अट्रैक्टिव बना के। अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आप हजरात को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। दो तीन हिदायत जल्दी जल्दी दे दूं मैं, सिर्फ दो तीन पॉइंट में। देखो आप लोग गैर मुस्लिम ममालिक में रहते हो, यहां आपको अपना ईमान और नेक अमाल बचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे। कोशिश किया करो यहां पे घर आपका मस्जिद के करीब हो ताकि आपके बच्चों का मस्जिद से ताल्लुक रहे, एक बात। नंबर दो, यहां जो दीनी मदारिस हैं उनको सपोर्ट किया करो ताकि यहीं से बच्चे उलमा बन के तैयार हो। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी, अल्लाह जिस पैगंबर को भी भेजते हैं उसी कौम की जबान देकर भेजते हैं।
तो यहां के बच्चे जब आलिम बनेंगे वो ज्यादा अच्छे तरीके से यहां काम कर सकेंगे। तीसरा काम आपने क्या करना है कि तबलीग वालों से अपना रिश्ता जोड़ के रखो, क्योंकि इंसान जिस माहौल में बिगड़ता है तौबा कर तो लेता है, तौबा पे कायम रहने के लिए उसको माहौल चेंज करना पड़ता है। तो तबलीग वालों ने एक माहौल दे दिया है अपनी जिंदगियों को चेंज करने के लिए। ये कितने काम हो गए? 3। और चौथा काम यह है कि अपनी मदर लैंग्वेज से रिश्ता मत तोड़ो। नहीं आई समझ में? उर्दू से रिश्ता जोड़ो। उर्दू मदर लैंग्वेज नहीं है, पश्तो है, बलोची है, वो बेशक रखो, मदर लैंग्वेज नहीं छोड़ो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, उनके बच्चों को उर्दू नहीं आती, ना उनको अपने चचा का पता, ना मामू का पता, ना खाला का पता, ना कल्चर का पता, ना माँ बाप का एहतराम कैसे होता है, अब्बा की खिदमत कैसे होती है। ये चीजें तो विरासत में चलती हैं। इसका नुकसान ये होगा, मुमकिन है मजहब ही छोड़ने कहीं जाके। तो मजहब को बचाने के लिए अपने कल्चर को बचाना जरूरी, कल्चर को बचाने के लिए अपनी जबान को बचाना जरूरी। इंग्लिश तो आपको आएगी ही आएगी, यहाँ तो बच्चा बच्चा इंग्लिश बोल रहा है। मैं कॉलेज साहब से कह रहा था, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं आप, यूनिवर्सिटी आ जाए हमारी, गलत गलत मसले भी बताएंगे तो भी चलेंगे मार्केट में। क्योंकि हमारे यहाँ लोग, देसी लोग ना, इंग्लिश पे बहुत मरते हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान में जो बहुत से मजहबी स्कॉलर, बाज भी नहीं, बहुत से, सब नहीं कह रहे, बहुत से मजहबी स्कॉलर जो इंग्लिश बोल रहे हैं ना वहां पे, और जिस पे यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात बड़े मर रहे हैं कि बड़े एजुकेटेड हैं, कहते हैं जब उनकी इंग्लिश सुनते हैं तो हमें हंसी आती है। हम उनकी इंग्लिश सुनते तो हमें क्या आती है, तो हमें अफसोस होता है कि उर्दू में क्यों नहीं कर रहे जो उनकी जबान है। तो ये ऐसे ही है जैसे एक आदमी किसी के पास गया, कहने लगा तुम्हें इंग्लिश आती है, उसने कहा आती है, फिर उर्दू में ही बात करो। तो चूंकि वहां वो इंग्लिश चल रही है, क्योंकि जो लोग बैठे होते हैं उनको इस स्टैंडर्ड की इंग्लिश आती नहीं है, तो उसमें वो हीरो बने हुए हैं। वो कहते हैं ये यहां आते हैं तो हम उनसे कहते हैं उर्दू में तकरीर करो, क्योंकि हमें पता है तो इंग्लिश में करोगे लोग हंसेंगे, क्योंकि यहां लोगों को इंग्लिश आती है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तो यहां जब आएंगे ना, मुझे कहते हैं भाई उर्दू में ही कर ले, इंग्लिश में नहीं कर, कोई बात नहीं, लोग जहन लेकर आएंगे, उर्दू में तकरीर होगी। तो वहां जो सेटअप चल रहा है ना, तो मैं यहां मौलाना साहब से कह रहा था, वहां इंग्लिश की इतनी वैल्यू है, गलत बात भी करो तो इंग्लिश में चलती है। यार इंग्लिश बोल रहा है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, इंग्लिश। आज एक साहब ने मुझे फोन किया, मुफ्ती साहब मेरे लिए इंग्लिश में मुझे कह रहे थे ना, साहब प्लीज पे फॉर मी, या फिर उर्दू इंग्लिश मिक्स कर करके ना मेरे लिए दुआ करें। जब फोन मैंने रखने लगा, मैंने कहा मैं आपके लिए वादा करता हूं इंग्लिश में दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, ताकि कबूलियत का इम्कान बढ़ जाए। तो वो एकदम कहका लगा के जोर से ऐसे है वो। मैंने कहा प्रे फॉर मी, जब आपको उर्दू आती है मेरे भाई तो फिर उर्दू में पूरी बात कर लो यार। यार मुझे समझ, इतना भी मैं ऐसा नहीं हूं कि मुझे इंग्लिश ना आती हो, बोल रहा होता है बंदा, मैं समझ जाता हूं। तो मैं यहां मौलानाओं से कह रहा हूं, तुम लोग यहां पढ़ के मौलाना बन रहे हो, तुम्हारी पाकिस्तान में बहुत कदर। भाई ये मौलाना मेड इन कैनेडा है, ये मौलाना मेड इन यूएसए है, हम तो मेड इन अंडा मोड़ हैं। हमारे क्या, मैंने कहा जब तुम जाओगे ना यूनिवर्सिटियों में, गलत गलत बातें भी करोगे, लोग कहेंगे यार क्या रिसर्च है बंदे की यार। तो ये एक लोगों की नफ्सियात है। तो भाई इंग्लिश तो आपको बहुत अच्छी आती है, वहां के बड़े एजुकेटेड लोगों से, जो इंग्लिश टीचर्स हैं उनसे भी शायद आप लोग ज्यादा अच्छे, बच्चा इंग्लिश बोल रहा है।